नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, अमेरिका और ईरान की ये जंग अब सिर्फ आसमान से बरसती मिसाइलों तक महदूद नहीं रही। ये जंग अब पाताल से होते हुए समुद्र की उन गहराइयों पे उतर चुकी है जहां से दुनिया की रगों में दौड़ने वाला तेल गुजरता है। कल तक डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू अपनी फौजी ताकत का ढोल पीट रहे थे, लेकिन ईरान ने अब जो नहले पे दहला मारा है उससे व्हाइट हाउस से लेकर तेल अवीव तक सन्नाटा पसर गया है। होर्मुज़ तो सिर्फ झांकी थी, ईरान अब बाब अल मंदेब का गला घोटने की तैयारी में है। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए यूरोप की बत्तियां गुल हो जाएंगी, दुनिया का तेल सूख जाएगा और ट्रंप का सुपर पावर होने का गुरूर समुद्र के खाने पानी में दफन हो जाएगा। आज की इस खास रिपोर्ट में मैं बताऊंगी कि कैसे ईरान ने बिछा दी है वो बिसात जिससे ट्रंप और नेतन्याहू बुरी तरह फंस चुके हैं। दोस्तों, जंग के 12 दिन बीत चुके हैं। होर्मुज़ पे ईरान पहले ही कुंडली मार के बैठा है, लेकिन अब खबर आ रही है कि ईरान एक और चेक पॉइंट बंद करने वाला है। जब से जंग शुरू हुई है, ट्रंप ये लगातार दावा कर रहे हैं कि होर्मुज़ खुला हुआ है और ईरान को होर्मुज़ छोड़ना होगा, वरना ईरान की ईंट से ईंट बचा देंगे। लेकिन सच ये है कि होर्मुज़ से तेल, गैस और खाद्य पदार्थों के जहाज नहीं गुजर पा रहे, जिससे पूरे एशिया में भयंकर संकट खड़ा हो गया है। हर रोज के दावों के बावजूद होर्मुज़ से जहाज फिलहाल पास नहीं हो पा रहे हैं। जो कुछ जहाज कोशिश भी कर रहे हैं वो ईरान का निशाना बनते दिख रहे हैं। कल भारत अपने आने वाले थाईलैंड के एक जहाज को ईरान ने निशाना बनाया था और आज अमेरिका के ही जहाज पे हमला बोल दिया है। इससे एक बात बहुत हद तक साफ दिख रही है कि होर्मुज़ पे ट्रंप के नियंत्रण का दावा वैसा ही है जैसा कि उनका जंग खत्म होने का दावा। हालांकि ईरान अब एक और नई रणनीति में लग गया है। ईरान के एक आला फौजी अफसर ने अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में साफ लफ्जों में कहा कि अगर अमेरिका ने कोई भी हिमाकत की तो हम दूसरा होर्मुज़ भी पैदा कर सकते हैं। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। ये दूसरा होर्मुज़ है और कुछ नहीं बल्कि बाब अल मंदेब है। ये वो संकरा रास्ता है जो यमन और जिबूती के बीच में है, जहां से दुनिया का 9% तेल व्यापार गुजरता है। ट्रंप को लगा था कि वो ईरान को डरा देंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ईरान के पास अभी कई पत्ते खोलने बाकी हैं। होर्मुज़ बंद हुआ तो एशिया रोया, और अगर बाब अल मंदेब बंद हुआ तो पूरा यूरोप कंगाल हो जाएगा। आपको बता दूं कि अभी तक हर ओर चर्चा है कि ईरान ने हिजबुल्लाह के अलावा अपने दूसरे प्रॉक्सी संगठनों को क्यों नहीं एक्टिव किया। खास तौर से हूतियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जब ईरान अपनी सबसे अहम जंग लड़ रहा है तो हूतियों का चुप होना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा कर रहा है। जबकि मिडिल ईस्ट जंग के रणनीतिकारों का मानना है कि हूतियों को ईरान ने बचा के रखा है, क्योंकि जंग में यूरोप अभी बहुत एक्टिव नहीं है, इसलिए उनको साइलेंट मोड पे रखा गया है। लेकिन अगर जंग बढ़ती है तो होर्मुज़ के बाद अब बाब अल मंदेब भी बंद होगा और जो हूती अभी तक शांत है उनका एक्टिव होना तय है। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप साहिब हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा करते हैं कि सब कंट्रोल में है, लेकिन हकीकत यह है कि ट्रंप और उनके परम मित्र नेतन्याहू की सिट्टी पिट्टी गुम है। नेतन्याहू ने ट्रंप को इस दलदल में धकेला है और ट्रंप अपने अहंकार में कूद पड़े। अब हालात हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $101 प्रति बैरल के पार निकल गया है। IEA के 32 मुल्क मिलकर 40 करोड़ बैरल तेल बाजार में फेंक रहे हैं, लेकिन कीमतों में आग बुझने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि दुनिया जानती है कि अगर बाब अल मंदेब पे ईरान के चहेते हूतियों ने मोर्चा खोल दिया तो स्वेज नहर से गुजरने वाला तेल और गैस का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और यही बात ट्रंप के लिए सबसे बड़ा सिर दर्द है। आपको बता दें कि बाब अल मंदेब पे ईरान को अपनी फौज भेजने की जरूरत ही नहीं है। वहां तो ईरान के वो वफादार बैठे हैं जिनकी उंगलियां हमेशा ट्रिगर पे रहती हैं। जी हाँ, यमन के हूती विद्रोही हूतियों ने साफ कह दिया है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पे हैं। नवंबर 2023 से जब तक वो 100 से ज्यादा हमले कर चुके हैं। अगर अब ईरान के कहने पे उन्होंने बाब अल मंदेब को मुकम्मल बंद कर दिया तो जहाजों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से घूम के जाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हर चक्कर में $10 लाख का एक्स्ट्रा डीजल और 15 दिन की देरी होगी। ऐसे में ना सिर्फ महंगाई का तूफान आएगा बल्कि ट्रंप साहब की अमेरिका फर्स्ट वाली कहानी पूरी उल्टी हो जाएगी। एक तरफ जहां ईरान, इजराइल और अमेरिका से जुड़े जहाजों को लीगल टारगेट मार रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसने भारत के प्रति दरियादिली दिखाई। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड नेवी ने भारतीय झंडे वाले जहाजों को होर्मुज़ से गुजरने की इजाजत दी है। भारत की प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी ANI ने इसकी पुष्टि की है। आपको बता दें, ये ट्रंप के मुंह पे तमाचा है। ये दिखाता है कि ईरान किसे अपना दोस्त मानता है और किसे अपना दुश्मन। भारत के 28 जहाज इस वक्त उस इलाके में हैं और उन्हें महफूज रास्ता देना ये साबित करता है कि ईरान अपनी जंग को सही और गलत की बुनियाद पे लड़ रहा है, जबकि ट्रंप और नेतन्याहू सिर्फ तबाही और लूट का बाजार गर्म करना चाहते हैं। ईरान सेना के प्रवक्ता अबोल फजल
शेखरची ने दो टूक कहा है कि अगर अमेरिका ने हमला तेज किया तो फारस की खाड़ी का कोई भी बंदरगाह या आर्थिक केंद्र ईरान की पहुंच से बाहर नहीं रहेगा। सोचिए, जिस रास्ते से रोजाना 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल गुजरता हो, अगर वहां ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछा दी तो ट्रंप का वो ढोल फट जाएगा जिसे वो विक्ट्री कह के पीट रहे हैं। तेल $101 से $150 पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा और तब अमेरिका की आवाम ट्रंप से पूछेगी, साहब ये जंग हमारी हिफाजत के लिए थी या फिर इजराइल के प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए। आपको बता दें कि सऊदी अरब की अरामको कंपनी अब होर्मुज से डर के लाल सागर के यनबू बंदरगाह का सहारा ले रही है, लेकिन ईरान की नजर तो वहां भी है। अगर बाब अल मंदेब बंद हुआ तो सऊदी का ये बैकअप प्लान भी मिट्टी में मिल जाएगा। बता दें कि दुनिया में कच्चे तेल की कीमत लगातार बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत $101 प्रति बैरल पहुंच गई है। कल कच्चे तेल की कीमत $92 प्रति बैरल थी। वो बढ़ोतरी तब भी हो रही है जब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के 32 देशों ने मार्केट से 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने की योजना बनाई है, लेकिन इससे बाजार की चिंताएं कम नहीं हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय मानक माने जाने वाले ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम में लगभग 20% की तेजी देखी गई है। अब ऐसे में अगर सच में ईरान बाब अल मंदेब को बंद करता है तो यूरोप, जो पहले से ही रूस के गैस संकट से जूझ रहा था, अब तेल के लिए तरस जाएगा। कतर की LNG सप्लाई रुक जाएगी। ट्रंप के पास ना तो इसका कोई जवाब है और ना ही कोई एग्जिट प्लान। वो बस हट पाले बैठे हैं, जबकि ईरान एक के बाद एक अपने पत्ते खोल रहा है। दोस्तों, हकीकत है कि ट्रंप और नेतन्याहू ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पूरी दुनिया को महामंदी के मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। ये जंग अब सिर्फ 2 मुल्कों की नहीं बल्कि अहंकार बनाम अस्तित्व की जंग बन गई है। ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर उसे मिटाने की कोशिश हुई तो वो दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी साथ लेके डूबेगा। होर्मुज और बाब अल मंदेब ये 2 ऐसी चाबियां हैं जिसमें दुनिया का ताला खुलता है, और अफसोस ये दोनों चाबियां आज ईरान के हाथों में हैं, जिसे ट्रंप ने अपना कट्टर दुश्मन बना लिया है। आपको क्या लगता है कि क्या ट्रंप अपनी जिद छोड़ के पीछे हटेंगे? क्या नेतन्याहू के इशारे पे नाचना अमेरिका की सबसे बड़ी ऐतिहासिक गलती है? कमेंट में अपनी राय बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।